ओह, चेस। चलो लेट्स प्ले। ये क्या बचपन है सारा? ये बचपन है। और जो तुम कर्नल अंकल को इस घर से बाहर निकालने की तरकीबें मुझे भेज रहे हो वो क्या है? मच्छर भर दो उनके कमरे में। मतलब ये बड़ा मैच्योर आइडिया है ना? तो मैंने तो YouTube से ये टिप्स सीखी हैं। लंदन में तो मैंने ऐसी हरकतें कभी नहीं देखी। बेचारा पढ़ा लिखा इंसान हम जाहिलों में आके फंस गया है। वापस चले जाओ तुम लंदन। सारा तुम बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो रही? अगर तुम इतनी जीनियस हो ना तो खुद सोच लो कोई आइडिया। सारा मसला ये है कि मुझे ना इस बुज़दिली की उम्मीद है तुमसे नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है मैं तुम्हें शादी के लिए पुश कर रही हूँ और तुम्हारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। शादी करनी है पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं पगड़ी बांध के घूमता फिरूं। पगड़ बांध के ना तुम दूल्हे से ज्यादा ना टांगा चलाने वाले लगो। देखो, सर पे पकड़ बांधने से ना कोई दुल्हा नहीं बन जाता। अपनी अम्मी को मनाना पड़ता है, उनसे बात करने के मौके ढूंढने पड़ते हैं। और अगर तुम मौके के इंतजार में रहना तो कयामत हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी कभी नहीं मानेंगी। अच्छा, तो तुम खुद क्यों बात नहीं कर लेती ताई अम्मी से? मैं कैसे बात करूंगी अम्मी से? देखो, अच्छा थोड़ी लगेगा मैं खुद अपनी शादी की बात करूं, वो भी अम्मी से। बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वाह सारा, आज तक तो लड़की होने को तुमने बिल्कुल मजबूरी नहीं बनाया। अब जाके तुम्हारा कंटेंट खराब हो गया। तो मेरे बात करने से क्या फायदा? रिश्ता तो तुम्हारी अम्मी को ही लाना पड़ेगा ना। बस मैंने कह दिया, जाके अपनी अम्मी से बात करो, मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर मैं अपने तरीके से बात कर लूंगा। ये अलार्म बन के ना मेरे सर पे बजने की जरूरत नहीं है, समझी? थैंक्स गॉड आपकी तबीयत सही हो गई है, वरना मैंने तो ना होप्स ही छोड़ दी थी। आपने ख्याल ही इतना रखा कि मुझे तबीयत ठीक करनी पड़ी। इतना हैवीएस्ट ब्रेकफास्ट के बाद तो आपको एक ही चीज की जरूरत होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे और। नहीं, आपकी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। अरे शक्ल पे मत जाओ मेरी, इसीलिए तो मेरे लजीज बंद कबाब बिकते नहीं है। इट वाज जोक जी। ओह, गुड 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 जोक्स। क्या ख्याल है फिर हो जाए? क्या? 1 कप ग्रीन टी। ऐसा मुझे ना बहुत हैरत होती है। मिशी, व्हाट इज दिस? ग्रीन टी के बाद किसी को हैरत होती है? कितनी भोली हो तुम। मैं ग्रीन टी की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। दैट्स ट्रू। मुझे देखकर ना बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। अरे मुझे तुम्हें देखकर नहीं, लोगों को देखकर जिनके मुंह से तुम्हारी बुराइयां होती हैं, उस पे हैरत होती है। ना कौन करता है मेरी बुराई? अगर नाल वाली फिनी कर दी है ना ते मैनू दस, मैं जाके ना ओदे गोडे किट्टे भन के आवांगी। मैं तुम्हारी सुल्ताना भाभी की बात कर रहा हूँ। आहो मुशी जी, तुसी बिल्कुल सही गल कीती है। भाभी जी को ना मैं बचपन से ही बुरी लगती हूँ। अच्छा, तो तुमने उन्हें बचपन से देखा हुआ है? और नहीं नहीं, मैंने नहीं, इसने मेरा बचपन देखा है। आलियान के अब्बा से ना बचपन में ही मेरी शादी हो गई थी। तभी तो तुम अभी तक सुल्ताना भाभी की बड़ी बेटी लगती हो। इसी बात की तो आग लगती है उस बुड्ढी को। वैसे ना मुशी, मुझे सच सच बताओ, क्या कह रही थी ये? और कह रही थी कि तुम तो बिल्कुल पेंडू थी। जब तुम शादी होकर आई थी ना तो कबोट में आम भिगो के खाती थी। और क्या क्या उस बुड्ढी ने? हैं? और कह रही थी कि तुम जब मेकअप कर लेती हो ना तो बिल्कुल बदरिया लगती है। ये भाभी जी ने बोला है? सत्यानाश हो जाए इसका। जब से मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी जिंदगी में स्यापा ही स्यापा है। और इसका बेड़ा गर्क हो जाए, फिटे मुंह इसका। इसने तो हद कर दिया, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया। काली स्याप बांदरी छोटे कद वाली मुछें आई होती है इसके। सत्यानाश हो जाए इसका। मुशी जी
ज्यादा ही बोल गई हूँ मैं कुछ।